हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं विमेन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, विच मीन्स हम फीमेल्स में होने वाले कैंसर जैसे यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, वजाइना का कैंसर, इन सब चीज़ों को हम ट्रीट करते हैं। तो आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन कैंसर नाम से समझ सकते हैं कि वो ओवरी में बनता है, बट इस कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि यह शुरू के स्टेजेस में इसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। अब इंडिया में यह तीसरे नंबर का कैंसर है, मींस पहले नंबर का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड यूट्रस के माउथ का कैंसर है जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, एंड थर्ड नंबर पे ओवरी का कैंसर है। पहले यह कैंसर काफ़ी नीचे था लिस्ट में, बट अब रिसेंट टाइम्स में इसका नंबर काफ़ी बढ़ गया है एंड अब हम लोगों में सुनने लगे कि अच्छा उनको ओवरी का ट्यूमर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको बताया कि यह मेजॉरिटी ऑफ पीपल में, मतलब 100 में से 70 फीमेल्स में यह कैंसर शुरू के स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब हम उनको डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो ऑलरेडी उनका स्टेज 3 या 4 रहता है जिसको एडवांस्ड बोलते हैं। अब हम यह सोचें कि यह होता क्यों है, बिकॉज ट्रीटमेंट एंड ऑल तो चलो एक बार डायग्नोसिस हो गई तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि इसके होने के कारण क्या हैं। तो पहला कारण जो होता है वह एज होता है। अब हम एज को कंट्रोल कर नहीं सकते, या कैंसर मोस्टली 60 इयर्स के बाद के वीमेन में देखा जाता है, बट 1/3 कैंसर 60 इयर्स से कम में भी होते हैं। इवन यंग गर्ल्स में भी ये कैंसर्स होते हैं, मिड एज की वीमेन में भी होते हैं, एंड बट प्रेडोमिनेंटली ये 60 इयर्स के बाद होते हैं। सेकेंड, और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? यदि आपका BMI ज़्यादा है तो यह कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। यदि आपको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया तो रिस्क ज़्यादा होते हैं। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो भी एक टाइप का ओवेरियन कैंसर होता है। फोर्थ होता है आपके फैमिली में 3 जनरेशन्स तक किसी को भी ब्रेस्ट, यूट्रस या ओवरी का कैंसर हुआ हो, क्योंकि यह कैंसर जो है यह 25 to 30% केसेस में जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जीन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर का रिस्क जेनेटिक होते हैं। बाकी और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि आपने कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स करे हैं, या फिर आपके इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी टाइम से आपने ट्रीटमेंट कराया हो, अंडे बनने की दवाई ली है, या फिर IVF के साइकिल ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। एक और कारण है जो कि यंग गर्ल्स में देखा जाता है, वो एंडोमेट्रियोसिस और PCOS। अब लॉन्ग टर्म पे PCOS है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की गांठें हैं तो उनमें भी यह कैंसर हो सकता है 100 में से 5 पेशेंट्स में।